एक मिनट रुको, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आज सुबह जब आप बाजार गए या घर में कोई चीज खरीदनी पड़ी, क्या आपने सोचा कि ये तो पिछले महीने से महंगी हो गई है? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको वो बजट सिस्टम बताऊंगा जो वर्ल्ड क्राइसिस में भी काम करता है। और पूरी वीडियो देखें, क्योंकि बीच में एक ऐसी चीज बताऊंगा जो 95% पाकिस्तानी नहीं जानते, लेकिन जो लोग जानते हैं वो क्राइसिस में भी फाइनेंशियली सेफ रहते हैं। अस्सलामुअलैकुम और खुशामदीद पैसा वाइस में, जहां हम हर हफ्ते आपको सिंपल और प्रैक्टिकल मनी टिप्स देते हैं जो रियल जिंदगी में काम आती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी टिप्स मिस ना हो। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड क्राइसिस बजट के बारे में, लेकिन पहले आपको एक बात ऑनेस्टली बता देता हूँ। मैंने खुद ये गलती की है। 2022 में जब महंगाई शुरू हुई, मैं सोचता रहा कि ये टेम्परेरी है, ठीक हो जाएगा, बजट की जरूरत नहीं है। और फिर एक दिन महीने की 15 तारीख को अकाउंट में सिर्फ 3000 रुपए बचे, पूरा महीना भी बाकी था। उस दिन मैंने डिसाइड किया अब बजट बनाना जरूरी है, और जो सिस्टम मैंने बनाया है वो आज मैं आपको दे रहा हूँ बिल्कुल फ्री, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे वाली गलती ना करें। पहले आप ये समझिए कि ये क्राइसिस क्यों अलग है। यार, ये क्राइसिस नॉर्मल महंगाई नहीं है। मिडल ईस्ट में जंग की वजह से ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं। पाकिस्तान अपनी एनर्जी इंपोर्ट करता है, तो बिजली, गैस, ट्रांसपोर्ट सब चीजें महंगी हो गई हैं। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन 6.4% तक जाने का अंदाजा है और सैलरी वही सेम। मतलब हर महीने आपका पैसा थोड़ा और कम होता जा रहा है बिना आपके कुछ किए। इसलिए नॉर्मल बजट काफी नहीं है। आज मैं आपको क्राइसिस बजट सिस्टम बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको अपने एक दोस्त के बारे में बताता हूँ जो कि रावलपिंडी में जॉब करते हैं। 35,000 रुपए उनकी सैलरी थी, 3 बच्चे थे, बीवी, घर चलाते थे। पहले वो सोचते थे कि सैलरी आते ही सब सारे खर्चे पे करो, जो बचे वो बचाओ, लेकिन कभी कुछ भी नहीं बचा। फिर उन्होंने एक काम किया, अपनी सैलरी को 4 हिस्सों में बांट दिया। पहले ही दिन 40% उसमें से जरूरी खर्चों के लिए रखा, 30% खाना और ग्रोसरी के लिए रखा, 20% सेविंग्स और इमरजेंसी के लिए रखा, और 10% अपना पर्सनल के लिए रखा। मतलब उनके 35,000 में से 14,000 जरूरी खर्चे, 10,000 का खाना, 7,000 सेविंग और 3500 रुपए उन्होंने अपने पर्सनल यूज के लिए रखा। पहले ही महीने में उन्होंने 7,000 रुपए बचाए, पहली बार जिंदगी में। और यार, ये फार्मूला आप भी यूज कर सकते हैं अभी, आज से। रुको, अब जो मैं बताऊंगा ये मेरे उस दोस्त ने भी नहीं किया था, लेकिन जब किया तो सब कुछ बदल गया। दूसरा कदम, ग्रोसरी बिल का राज। अब जो मैं आपको बताऊंगा ये सुन के आप हैरान हो जाएंगे कि एक एवरेज पाकिस्तानी फैमिली ग्रोसरी पर महीने 20,000 से 25,000 रुपए खर्चती है रिटेल मार्केट से परचेज करके। लेकिन वही चीजें होलसेल मार्केट में 30 से 40% सस्ती मिलती हैं। ये होलसेल मार्केट हर शहर में पाकिस्तान के मौजूद हैं। लाहौर में जैसे हॉल रोड, कराची में जोडिया बाजार, रावलपिंडी में राजा बाजार। अगर आप इन होलसेल मार्केट से अपनी महीने की ग्रोसरी बल्क में परचेज करते हैं तो हर महीने 5 से 10,000 रुपए आप सेव कर सकते हैं, जो कि साल के एंड में आपके पास एक अच्छी खासी अमाउंट होगी। और अपनी वीकली मील प्लानिंग करें। पहले प्लान करो फिर खरीदने जाओ। बिना प्लान के 20% ज्यादा खर्च होता है हमेशा। अब रुको, तीसरा पॉइंट वो और भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये वो जगह है जहां पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पैसा वेस्ट होता है। तीसरा कदम, अपने रोजमर्रा के बिजली और गैस के खर्चे कम करो। क्या आप जानते हैं कि एक एलईडी बल्ब रेगुलर बल्ब से 80% कम बिजली यूज करता है? जी हाँ, 80%। एक बल्ब का फर्क नहीं लगता, लेकिन पूरे घर के बल्ब चेंज करने से पर महीने 1500 से 3000 रुपए बचा सकते हैं। और एसी सिर्फ 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएं, 24 से 26 कर दें, पर महीने 2000 रुपए बचा सकते हैं आप। मेरे एक दोस्त ने किया था, उनका बिजली का बिल 18,000 रुपए था। सिर्फ एलईडी बल्ब और एसी टेम्परेचर चेंज से 13,500 हो गया। 4500 रुपए पर महीने सिर्फ 2 चेंजेस से। गैस के लिए प्रेशर कुकर यूज करें, 70% कम गैस यूज होती है। ये सब मिलके पर मंथ 5,000 से 10,000 रुपए सिर्फ यूटिलिटी बिल्स में आप बचा सकते हैं। यार, ये देखने में बड़े छोटे छोटे खर्चे लगते हैं, लेकिन जब ये इकट्ठे मिलके आपको एक अच्छा इम्पैक्ट दे सकते हैं।
अब ये 3 पॉइंट्स तो थे खर्चे कम करने के लिए, लेकिन अब जो मैं आपको बताऊंगा वो कम्प्लीटली अलग है और ये वो चीज है जो 95% लोग इग्नोर करते हैं। चौथा कदम, ट्रांसपोर्ट का हिडन खर्चा। यार मैं आपको ऑनेस्टली बता देता हूँ, ट्रांसपोर्ट पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इग्नोर होने वाला खर्चा है। लोग ग्रोसरीज ट्रैक करते हैं, बिजली ट्रैक करते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट कभी नहीं। एक ऑफिस वर्कर ने अपना ट्रांसपोर्ट का खर्चा कैलकुलेट किया जो कि 8500 रुपए पर मंथ सिर्फ आने जाने का खर्चा था। फिर उसने एक काम किया, कार पूलिंग शुरू की। ऑफिस में एक कोलीग सेम एरिया में रहता था, उसके साथ मिलके पेट्रोल हाफ ऑफ कर लिया जो कि 4250 रुपए पर पर्सन बने। सिर्फ इस एक काम से 4250 रुपए पर महीने उसने बचाए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, बस या मेट्रो, और भी सस्ता। एक काम एक बार में करें, घर से निकलने से पहले प्लान करें कि सारे काम एक ही ट्रिप में हो जाएं। ये सब मिलके 3000 से 6000 रुपए पर महीने आपको ट्रांसपोर्ट में सेव करवा सकते हैं। 5वां स्टेप, क्राइसिस इमरजेंसी फंड। अब ये लास्ट पॉइंट है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल टाइम्स में हम कहते हैं 3 महीने का इमरजेंसी फंड बनाओ, जो कि हमने पहले भी एक वीडियो में बात की थी, लेकिन वर्ल्ड क्राइसिस में 3 महीने काफी नहीं होते। क्राइसिस में 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्राइसिस में जॉब जाने का ज्यादा रिस्क होता है, मेडिकल कॉस्ट बढ़ जाती है, प्राइसेस अचानक जंप कर सकती हैं। अगर आपकी सैलरी 35,000 है तो 6 महीने का इमरजेंसी फंड जो कि 2,10,000 रुपए बनता है आपके पास होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन यार ये एक बार का काम है। हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए अलग करो, 3.5 साल में ये इमरजेंसी फंड आप अपने पास कंप्लीट कर लोगे। लेकिन अगर 10,000 पर महीना करो तो सिर्फ 21 महीने में, और जब ये फंड कंप्लीट हो जाए तो आपको एक अलग लेवल का सुकून और कॉन्फिडेंस आता है। मेरे एक दोस्त जो रिटायर होने वाले हैं, उन्होंने ये फंड बनाया, और अगर आप ये इमरजेंसी फंड बना लें तो यकीन करें रात को बड़ी सुकून की नींद आएगी आपको, और आपको इमरजेंसी फंड की वैल्यू पता चलेगी। बोनस स्टेप, वो चीज जो मैंने प्रॉमिस की थी। याद है मैंने शुरुआत में कहा था एक ऐसी चीज बताऊंगा जो 95% लोग नहीं जानते। क्राइसिस में खर्चे कम करना जरूरी है, लेकिन सिर्फ खर्चे कम करने काफी नहीं होते। जो लोग क्राइसिस में भी फाइनेंशियली स्ट्रांग रहते हैं वो एक काम और करते हैं, अपनी इनकम बढ़ाते हैं। सिर्फ 20,000 रुपए एक्स्ट्रा पर महीने फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन काम या किसी और तरीके से कमा के देखें, और ये आपकी पूरी फाइनेंशियल पिक्चर बदल देता है। खर्चे कम करो प्लस इनकम बढ़ाओ, ये डबल स्ट्रेटेजी है जो क्राइसिस में भी काम करती है। हमारी अगली वीडियो में मैं एग्जैक्टली बताऊंगा कि महंगाई में भी अपनी सैलरी को पूरे 30 दिन कैसे चलाएं, स्टेप बाय स्टेप। वो वीडियो मिस मत करना। तो ये था आज का कंप्लीट वर्ल्ड क्राइसिस बजट सिस्टम। पहला स्टेप 40-30-20-10 वाला फार्मूला। दूसरा स्टेप होलसेल ग्रोसरी ट्रिक। तीसरा स्टेप यूटिलिटी बिल्स हैक। चौथा स्टेप कार पुलिंग स्ट्रेटेजी। 5वां स्टेप 6 महीने का इमरजेंसी फंड। आज सिर्फ एक काम करें, अपनी सैलरी को 4 हिस्सों में डिवाइड करो, अभी कागज पर बस इतना। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो अपने उस दोस्त को शेयर करें जो हर महीने कहता है कि यार पैसे कहाँ गए, क्योंकि वो भी ये जानना चाहता है। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगली वीडियो में 30 दिन का कंप्लीट सैलरी प्लान देंगे। अल्लाह हाफिज, पैसा वाइज।